हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और आज पार्ट 4 है और थर्ड मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। तो करते हैं आगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और मैं यहाँ से बोलूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो भी कमाता है या प्रॉफिट या लॉस, जो भी कमाता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और जिस पर कमा रहा है, यानी अगर सीपी पर कमा रहा है तो जो बेच रहा है वो अभी हमेशा सीपी ही होगा, ठीक है। और अगर यह प्रॉफिट या लॉस वो एसपी पर कमा रहा है तो वो जो बेच रहा है वो हमेशा एसपी होगा। क्या होगा? वो हमेशा एसपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो किसके बराबर लाभ कमा रहा है? क्रय मूल्य के, यानी सीपी के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। और कितने का? 11 का कमा रहा है, ठीक है। 11 का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो सीपी कितना होगा हमारा? मेरा वाला प्रॉफिट जिस पे कमा रहा है, ठीक है, यानी सीपी पे कमा रहा है, तो जो बेच रहा है वो भी सीपी ही होगा, यानी क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो सीपी कितना होगा हमारा? 33 होगा, ठीक है। क्योंकि 33 मीटर ही तो कपड़ा बेच रहा है और 11 मीटर कपड़ा के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी बेच रहा है वो हमेशा सीपी होगा, ठीक है। या यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो अगर सीपी पे हो रहा है तो वो बेच रहा है वो भी सीपी होगा। अगर यहाँ पे एसपी पे हो रहा है, जो बेच रहा है वो भी एसपी होगा। ऐसे नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया 11% प्रॉफिट। तो उसमें पूछा लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमें पता है कभी भी प्रॉफिट या लॉस हमें किस पे होता है? किस पे होता है? सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे होता है। हमारा सीपी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें 11 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 33 पे, ठीक है। और परसेंटेज निकालेंगे 11 से 3 बार, और हमें पता है 1/3 का प्रतिशत कितना होता है? 33 सही 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना आ गया होगा, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। तो 11 से 3 बार और 3 का 1/3 कितना होता है? परसेंट निकालते हैं, तो 33 सही 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये थोड़ा अलग है उससे, ठीक है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। तो इसमें कपड़ा कितने मीटर बेच रहा है? 25 मीटर बेच रहा है और 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। और मैंने बोला था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस जिस पर हो रहा है और जो बेच रहा है वो वही होगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? प्रॉफिट हो रहा है 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, ठीक है। कितना हो रहा है प्रॉफिट उसका? 5 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने बोला जो प्रॉफिट हो रहा है अगर वो एसपी पे हो रहा है तो जो बेच रहा है वो भी एसपी होगा, यानी यहाँ पे प्रॉफिट किस पे हो रहा है? एसपी पे। तो बेच रहा है वो भी क्या होगा? पूरा एसपी होगा। और एसपी कितना दे रखा है? 25 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 मीटर। और हमेशा उसने बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हम कम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें कोई चीज़ सीपी पता हो, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हमें किसका होता है? सीपी पे होता है। किसका होता है? जो खरीदी गई वस्तु उसी पे जो प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। हमें पता है अगर हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी उसका विक्रय मूल्य 25 रुपये है और 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा हमारा? 20 रुपये होगा या 30 होगा? बताइए। तो अब सोचो, अगर मैंने कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदी होगी, 5 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 25 की बेची होगी। अगर 30 की कोई चीज़ ली होगी, 5 का प्रॉफिट लेंगे तो कितने की? 35 की होनी चाहिए। तो यानी ये गलत है, यानी ये सही है, ठीक है। यानी 20 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी रख देंगे। सीपी कितना? 20 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 का। तो 100 पे कितना? ठीक है, 100 पे कितना? 20 से 20 500, ये काट इसे कर लो, कितना हो गया? 25 हो गया, यानी 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, अच्छे से देखिए। इसने बोला 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से, 17 गेंदों को 720 रुपए बेचने से, ठीक है। इसके बराबर 5 गेंदों के
क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना है, 5 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 5 गेंदों के बराबर हो रहा है, ठीक है। और जो लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है, ठीक है, और जो बेच रहा है वो भी वही होता है, यानी ये क्या किसका हो रहा है, क्रय मूल्य का हो रहा है, यानी सीपी का हो रहा है। तो ये भी बेचने वाला भी क्या होगा, सीपी होगा। सीपी कितना है, 17, कितना है, 17 गेंदे, ठीक है। सीपी 17 है और लॉस प्रतिशत 5 है, तो हमेशा उसने बोला कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और बेचने का एसपी कितना उसका 720 है, यानी उसने 17 गेंदे हैं जो कितने की बेची है, 720 रुपये में बेची है। कितने की, 720 रुपये की बेची है, ठीक है। एक बात कहिए, अगर 70 हमारा सीपी है और 5 रुपये की हमें हानि हुई तो एसपी कितना हुआ हमारा, एसपी कितना हुआ, 12 हुआ। कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है, 12 हुआ, ठीक है, 12, ठीक है। और उसमें जरा क्या एसपी कितना दे रखा है, 720, यानी उसने 17 गेंदों कितने में, 720 रुपये में बेचा है, ठीक है, कितने 720 में। लेकिन यहाँ पे एसपी कितना 12 है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 720 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, एक की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 60, तो 17 गेंदों की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 60 का इंटू कर देंगे। वैसे में बता दो हमेशा आंसर यही होता है 60, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 17 गेंदों का कितना है, जब एक गेंद 60 रुपये की, 17 गेंद कितनी होगी, 17 इंटू 60 की होगी, कितनी होगी, 17 इंटू 60 की होगी, ठीक है। और उसने बोला कि एक गेंद का मूल्य, फिर हम क्या बोला, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। तो एक गेंद के लिए हम 17 का डिवाइड देंगे तभी तो आएगा कि 17 कैंसिल, यानी एक गेंद की वैल्यू 60 रुपये है, ठीक है। मैंने यही बोला था कि क्वेश्चन का आंसर यही आ जाता है, लेकिन इससे आगे करते हैं, ठीक है। तो अगर सीपी इसका 17 है और हानि है 5, तो एसपी कितना हुआ, 12 हुआ। लेकिन उसने बोला 12 नहीं, 720 रुपये में बेच रहा है। 12 की वैल्यू 720, तो एक की वैल्यू 60, ठीक है। तो 17 गेंद कितने में खरीदी होगी, 17 इंटू 60 इंटू होने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो 17 गेंद उसने 60 रुपये खरीदेंगे, तो एक गेंद कितनी खरीदी होगी, 17 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है, एक की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। घड़ी का क्रय मूल्य पूछा उसमें, ठीक है। उसमें किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 4 घड़ी के बराबर, और जो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो बेच रहा है वो भी क्या होगा, सीपी ही होगा। कितना है वो, 14 है, ठीक है। सीपी 14 है और प्रॉफिट 4 रुपये का हो रहा है, तो उसका एसपी कितना रहा होगा, 14 और 4, यानी 14 की कोई चीज़ खरीदी और 4 रुपये का प्रॉफिट लेके उसने 18 रुपये की कोई चीज़ बेची होगी, ठीक है। कितने की, 18 रुपये की, ठीक है। और नेक्स्ट उसने बता रखा है कि प्रति घड़ी उसने 450 की बेची, प्रति घड़ी कितने की बेची उसने, 450 की बेची। जब एक घड़ी उसने 450 की बेची तो 14 घड़ी कितने की हो जाएंगी, इंटू कर देंगे इनका, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 0 14 70 कैरी 7, ठीक है, 56 56 63, ठीक है, ये हो गया, यानी ये 0 है, ठीक है। कितने की हुई, 14 घड़ी 6300 रुपये की हो गई। जो 720 दे रखा था पिछले वाले में वो पूरे का मूल्य दे रखा था, इसलिए मैंने इसमें भी पूरे का मूल्य निकाला है, क्योंकि इसमें एक घड़ी का था 450, पूरे का कितना होगा 6300। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 18 है और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6300। कितना दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6300 में 18 का डिवाइड दे देंगे, एक की वैल्यू 18 कितना हो गया, 18 36 54 72 ठीक है, हो गया, ठीक है। एक की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है, एक की वैल्यू इतनी होगी और प्रोसेस वही है 720 वाला है, ठीक है, कौन सा 720, तो एक की वैल्यू 350 है। आंसर तो यही आएगा, लेकिन आगे करने के लिए उसमें एक ही किसका पूछा है, एक ही इनका पूछा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 350, तो 14 की वैल्यू 14 इंटू 350, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 14 से 14 काट देंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी 350, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। इस पर लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ कैसे ज्ञात कीजिए। इसमें हो रहा है लागत मूल्य पर, और लागत मूल्य किसे बोलते हैं, जो हमने खरीदने में जो भी लाभ लगाई है उसे ही लागत मूल्य बोलते हैं, यानी जो सीपी होता है उसे ही लागत मूल्य कहा जाता है, ठीक है। 20% का लाभ होता है, कितने का होता है, 20% का, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, कितनी होती है, 1/5 होती है। उसने बोला लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये नीचे वाला मेरा मान लो सीपी है तो ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अगर सीपी 5 है यानी मैंने कोई वस्तु
5 रुपये खरीदी, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एस पी कितना हो गया हमारा 6 रुपये हो गया। कितना हो गया 6 रुपये होगा। आगे बोल रहा है यानी सी पी और एस पी, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। एस सी पी हमारा 5 हुआ और एस पी कितना हो गया 6 हो गया। उसने बोला है आगे बोला बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य यानी एस पी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बिक्री मूल्य पर तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का, कितने का होगा सेलिंग प्राइस का ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 की होती है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसका आंसर है यानी इसमें 100 इसकी आंसर होती है, ठीक है। तो होता है 16 सही 2/3%। 20% लागत मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5, नीचे वाली सीपी है ऊपर प्रॉफिट, तो एसपी कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। सीपी और एसपी का ये हो गया, ठीक है। 5 से 6 हो रही है यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 6 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3% होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका कि 200 की लागत मूल्य, जैसे कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। इसमें क्या हो रहा है विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का यानी 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, क्या होती है 1/5 होती है। उसने बोला विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो मैं बात नीचे वाली वैल्यू क्या है एसपी है क्योंकि विक्रय मूल्य का अनुमानित कर रहा है हानि, ठीक है। और उसमें बोला हानि, ठीक है, ये क्या है लॉस प्रतिशत है, तो ये क्या हो गया लॉस। अगर मुझे पता है एसपी हमारा 5 रुपये है, एसपी क्या है 5 रुपये है, यानी कोई चीज़ मैंने 5 रुपये खरीदी, 1 रुपये का घाटा लेके तो मैंने कोई वस्तु खरीदी कितने में होगी, यानी 5 रुपये की बेची 1 रुपये घाटा लेके तो कोई वस्तु खरीदी कितनी होगी, मैंने 6 रुपये खरीदी होगी, 6 की चीज़ खरीदी होगी, जब भी 1 रुपये का लॉस हुआ होगा तभी तो 5 रुपये की बेची होगी, ठीक है। तो उसने बोला है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है यानी लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है। लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें पता नीचे क्या होना चाहिए सीपी होना चाहिए। सीपी कितना हमारा 6 है, कितना है सी है 6 है, और लॉस कितने का हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है, तो 1/6 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने कितनी होती है 16 सही 2/3% होती है, ठीक है। समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मैंने एसपी इसलिए माना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने विक्रय मूल्य का काउंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 200 की लागत की, ठीक है, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 200 की लागत एक तो डायरेक्ट होता है 200 की लागत की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, उसे 10% हानि पर बेची जाती है। 10% हानि कितना होता है, तो 200 का 10% कितना होता है, यानी ऐसे डायरेक्ट निकालो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, और लेकिन हानि है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 90/100 हो जाएगा। इसे ऐसे ही निकाल लो 90/100, 2 0 से 2 0, यानी ये कितना हो गया 180 हो गया, कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है 180 हो गया। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, क्या हो गया सेलिंग प्राइस। उसने बोला 200 की लागत मूल्य की कोई वस्तु है और 10% की हानि पर बेची तो कितने की बेची होगी 180 की बेची होगी, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है आगे कि 5 यदि कीमत 5% कम कर दी जाए, किसकी जो बेची गई है उसकी अगर कीमत 5% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था 180 था, इसका 5% कम कर दिया जाए। हमें पता 100 का 5% कितना होता है 5 होता है, ठीक है, कितना होता है 5 होता है, तो 100 में से 5 लेते हैं क्योंकि हानि है प्रॉफिट नहीं है, तो हानि है तो 100 में से माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा अपॉन में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार 19 बार, ठीक है 19 और 2 से ये 9 बार, ठीक है, कितना हो गया ये आंसर 171 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो से भी कर सकते हैं, ठीक है, किससे कर सकते हैं रेशो से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यापारी 2 घोड़े प्रत्येक को 8400 रुपए पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है न हानि, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचना होगा, ठीक है। हमें पता है इसमें सेलिंग प्राइस क्या है समान है, सेलिंग प्राइस क्या है समान है, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, यानी कितना है 84 रुपये है, 8400 रुपये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो क्योंकि को निकालना है, इसे 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ना कि एक व्यापारी 2 घोड़े प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है न हानि, एक को 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचेगा। हमें पता है कितने पे 20% की वैल्यू, तो आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5
5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। ये क्या हमारा सीपी होता है और एक की हानि प्रॉफिट पर लाभ पर है कि इसका एसपी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सीपी और क्या होगा एसपी। क्या होगा? सीपी और एसपी। सीपी हमारा 5 है और एसपी कितना 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने बोला है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उससे हानि होगी। तो हमें पता है और सेलिंग प्राइस क्या है? समान है। इसका सेलिंग प्राइस 6 है तो इसका भी क्या होगा? 6 होगा। लेकिन उसने बोला है कि इसे उसने हानि पर बेचा है। अगर 1 रुपये की मैं हानि लूंगी तो कितने में बेचनी पड़ेगी? कितने? 7 रुपये की। इधर कर लेते हैं होगा तो, क्योंकि सीपी के नीचे आएगा। यानी कोई वस्तु है 5 रुपये खरीदी, 1 का प्रॉफिट लेकिन 6 की बेच दी। ठीक है, और लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या है? समान है। जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? समान है। ठीक है, अगर ये समान है, अगर मैं इससे हानि चाहिए तो इस पर हानि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि यानी कोई चीज़ मैंने 7 रुपये की खरीदी होगी, 1 की हानि हुई होगी, तभी तो मैं 6 रुपये की बेची होगी कोई चीज़। ठीक है, तो इस तरीके 1 रुपये की हानि हो रही है, कितने हो रही है? 7 हो रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसका होता है? सीपी पर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। कितना हो गया? 14 सही 2/7%। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो उसने बताया कि 8400 रुपये के 2 घोड़े खरीदे, प्रत्येक को 8400 रुपये का बेचा। कितने का? 8400 रुपये का बेचा। ठीक है, ठीक है, और उन पर न लाभ कमाता है ना हानि। उनमें से एक को 20% लाभ पर 20% कितना होता है? 1/5 होता है। अगर मैंने 5 सीपी है, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 1 का लाभ लिया तो कितने की बिक्री हुई? 6 रुपये की बिक्री होगी। ठीक है, सीपी और एसपी रखा है। 5 की कोई चीज़ खरीदी, 1 का प्रॉफिट लेके 6 की बेच दी। ठीक है, तो उसने बोला है आगे तो दूसरी कितनी हानि पर बेचनी नहीं होगी, दूसरी कितनी हानि पर बेचनी होगी। ठीक है, तो हमें बताया इतना प्रॉफिट हुआ कितने लॉस होगा, क्योंकि न तो उसे प्रॉफिट हुआ है न लॉस हुआ है, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1 का यहाँ लॉस कर देंगे। एंड सेलिंग प्राइस समान है, इसका 6 है तो उसने 6 रुपये में यहाँ पर बेची, 6 रुपये में यहाँ पर बेचोगी। या खरीदी कितनी होगी? 7 रुपये की खरीदी होगी, 3 रुपये हानि लेके। 1 की हानि हो रही है कितने पे? सीपी पे हो रही है। कितना सीपी? कितना है? 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है, कितने रुपए में बेचना होगा? उसने बोला है कोई वस्तु उसने 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% हानि हुई। कितने की 30%? हमें पता है 100 का 30% कितना होता है और हानि हो रही है 100 का 30% 30 होता है, तो कितना होगा? और हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 30 कितना हो गया? 70 हो गया। लेकिन उसने बोला है आगे 30% प्रॉफिट, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। अगर मैं 100 की कोई चीज़ है उसका 30% हानि से बेचती हूँ तो मुझे 70 रुपये, क्योंकि बेच रहा थी बेची तो 70 रुपये की पड़ी होगी कोई चीज़। लेकिन उसने बोला कि अगर मैं 30% प्रॉफिट पर बेचूँ तो कितने रुपये की पड़ेगी? 30% प्रॉफिट, तो 100 का 30% 30 होता है, तो कितना हो गया? ये 130 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है तो उसे जोड़ देंगे। ठीक है, 130। लेकिन उसने बोला 70 रुपये की नहीं, उसने 700 रुपये की बेची थी। 70 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 0 से 0 7 से 7 नहीं होगी, तो 1 की वैल्यू 10, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1300 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार बताती हूँ, किसी वस्तु को 700 रुपये बेचने से एक आदमी को 30% हानि होती है। कितने की? 30% की हानि होती है, और 30% की हानि होती है, 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में 30 कहते 70। ठीक है, रुपये में बेची। ठीक है, 30% लाभ कमाने की प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? 30% का लाभ कमाएगा तो वो 130 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला 70 रुपये की नहीं, उसने 700 रुपये की बेची है। 70 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 10, तो 130 की वैल्यू कितनी होगी? 1300, यानी 1300 रुपये में बेचनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, हमें पता है घोड़ा है। ठीक है, क्या है? घोड़ा, और यहाँ क्या है? गाड़ी है। ठीक है, क्या है? गाड़ी है। ठीक है, उसने बोला है पहले पे 20% लाभ से, कितने पे? 20% लाभ से, और उस पर 10% की हानि से बेच दिया। ये क्या हानि है और ये क्या प्रॉफिट है? ठीक है, और उसने बोला पूरे सौदे में से 2% का क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए हम प्लस लगा देते हैं, तो क्रॉस वाला करते हैं, इसे कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 20 में से, क्योंकि यहाँ एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, 20 में से 2 का तो कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ 2 में से, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू में से छोटी को हटाते हैं और एक छोटी
एक इस बड़ी में से मतलब छोटी को ही घटाते हैं। 20 में से 2 गए तो 18 है, यहाँ 2 में से यहाँ 2 प्लस के हैं और 10 क्या है माइनस के। कोई ये ना समझे कि 10 बड़े हैं 2 छोटे हैं, लेकिन यहाँ क्या है 10 क्या है माइनस के हैं और ये 2 क्या है प्लस के हैं। तो 2 में से 10 क्या है तो कितना हो गया ये 12 हो गया, क्योंकि देखो 2 कोई चीज़ है और इसे माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो उससे पहले से ही माइनस है। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 12 हो गया। एक काट देते हैं 3 से 4 बार और 3 से, ठीक है, 3 से 4 बार 3 से 6 बार, ठीक है। और 6 तक कितना हो रहा है 10 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में उसमें कितने का बेटा 20,000 का, कितने का 20,000 का। तो 10 की वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2,000, कितनी होगी 2,000। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो बताइए की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 2,000 का इंटू कर देंगे इसमें, तो कितना मिल जाएगी 8,000, कितनी हो जाएगी 8,000। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी देखो घोड़ा 20% लाभ पर बेटा उसने और गाड़ी को 10% हानि पर, लेकिन पूरे सौदे में उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 में से 2 गए तो 18 है और 2 में से 10 गए तो कितने हो गए 12 हो गए, क्योंकि अभी घटा के दिखाया था। इसका रेशो ले लिया मैंने 3 से काटा 3 से 4 बार 3 से 6 बार, ठीक है। 6 और 4 10 हो गए, 10 की वैल्यू 20,000, क्योंकि दोनों का ही तो वैसे पूछा है, यानी दोनों ही गाड़ी तो उसने 20 करके कितनी है। ठीक है, 10 की वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू यानी घोड़े का मूल्य पूछा है, घोड़े का आंसर तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने तो घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% लाभ हुआ और दूसरे का 10% हानि। राम ने कुल क्या हुआ, राम को कुल क्या हुआ। ठीक है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 करते हैं, और जो भी यहाँ आता है वो हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा उसने, क्योंकि ये जो शेयर की परसेंटेज वो हमेशा समान होती है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा समान होती है। तो कितना हो रहा है 10%, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, अपॉन में 100। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, हानि होती है, मैंने बोला। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो यानी 1% की हानि होगी, तो यहाँ भी 1% की हानि होगी। ये इसका फॉर्मूला है, इनसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, उसमें बोला है पहले उसे 10% लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ, 10% वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की कोई चीज 1 रुपये का प्रॉफिट पर 11 की बिक्री होगी। एक बात में होता है 10% की हानि हुई, क्या हुई 10% की हानि हुई, लाभ हुआ 10% की हानि हुई। दूसरी उसमें क्या हुआ 10% की हानि हुई, यानी 10 रुपये की कोई चीज़ होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/10 रुपये। ठीक है, 10 की कोई चीज़ खरीदी होगी 1 रुपये की हानि हुई, तो उसमें कितने की बिक्री होगी 9 रुपये की बिक्री होगी। लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में कि कीमत पर बेचने पर, समान कीमत पर बेचनी है, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है ये क्या CP है और ये क्या है SP है, तो ये सेलिंग प्राइस क्या होगा समान होगा तभी तो। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस समान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 का इंटू और यहाँ पे 11 का इंटू। जब यहाँ 9 का तो इधर भी 9 का करना पड़ेगा और इधर भी 11 का, तो कितना होगा ये 99 और ये भी 99। ठीक है, और ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 110। ये कितना टोटल कितना हो गया, क्योंकि टोटल CP कितना हो गया 200 हो गया, 90 और 110 कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया टोटल 198। कितने का लॉस हो रहा है 2 का हो रहा है, कितने का हो रहा है 200 का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP का होता है। तो 100 का कितना 2 से 2 0 2 से 2, यानी 1% की हानि हो रही है। ठीक है, कितने की 1% की हानि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लास्ट। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि, तो हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है, तो उसमें पहले 15% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस करा देंगे, और दूसरे पर 9% की हानि हो रही है, क्या हो रही है 9% की हानि, और पूरे सौदे का 9 से प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो प्रॉफिट नहीं हुआ है ना लॉस हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो करें से 15 से 0 गई तो क्या होगा 15 हो गया, और 9 0 में से 9 गया तो 9 हो गया। ठीक है, प्लस हो जाएंगे, इनका रेशो 3 से 3 बार और 3 से ये 5 बार। ठीक है, 5 अपने कितना होगा 8 होगा, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी देखिए 2160, यानी दो वस्तु कितने में खरीदता है 2160 रुपये में खरीदता है, कितने में 2160 रुपये में। एक की वैल्यू कितनी होगी 8 है 5 56 0, यानी एक की वैल्यू 270 हो गई। ठीक है, एक की वैल्यू 270, तो उसमें बोला है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, एक की वैल्यू 270। ठीक है, तो 9 की 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 इंटू कर दो और 5 की वैल्यू 270 का इंटू कर दो, तो 0 का 0 7 की 21 21 का 1 है 2 3 6 6 और 2 8। ठीक है, 810 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 5 का 0 0 35 0 की 0 7 की 35 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, और 5 में 10 10 और 3 13, यानी 150।
एक का वैल्यू है 810 और दूसरे का है 350। ठीक है, कोई वस्तु उसने 15% ला कर खरीदी और एक 9%, और 9 से प्रॉफिट हुआ, 9 से लॉस हुआ। ठीक है, 15 में से 0 गए तो 0, और 0 में से 9 गए तो प्लस के 9 गए। ठीक है, तो इसका रेशो हो गया 3:5। ठीक है, और 5 से 3 कितना 8 हो गया। 8 की वैल्यू 360, यानी दो वस्तु खरीदी, दो वस्तु कितनी खरीदी, 3 और 2 5, 8 रुपये की। यही क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। 8 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 270, तो 3 की वैल्यू 810 और 5 की वैल्यू 350। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।